नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत है सी न्यूज भारत में। खबर जालना से, जहां पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा हाल ही में उठाए गए एक महत्वपूर्ण सवाल पर राजनीतिक घमासान मच गया है। राहुल गांधी ने पूछा कि जब लोकसभा चुनाव के दौरान महाराष्ट्र में अपेक्षाकृत कम मतदान हुआ तो सिर्फ 4 महीने बाद होने वाले विधानसभा चुनाव में अचानक मतदान प्रतिशत कैसे बढ़ गया। राहुल गांधी का ये सवाल चुनाव आयोग से था, लेकिन आयोग ने अब तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं दी है। इसके उलट महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा नेता देवेंद्र फडणवीस ने खुद आगे आकर इन सवालों के जवाब दिए। इस पर तंज कसते हुए जालना से कांग्रेस सांसद डॉक्टर कल्याण काले ने आज शुक्रवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की और चुनाव आयोग की चुप्पी पर गंभीर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है कि जो जवाब निर्वाचन आयोग को देना चाहिए वो भाजपा के नेता दे रहे हैं। इससे लोकतंत्र और निष्पक्ष चुनाव प्रणाली की गंभीरता पर सवाल उठते हैं। सांसद काले ने यह भी कहा कि राहुल गांधी ने जनभावनाओं का प्रतिनिधित्व करते हुए एक उचित सवाल उठाया है, लेकिन चुनाव आयोग की निष्क्रियता और भाजपा नेताओं की तत्परता ये दर्शाती है कि कहीं न कहीं चुनावी प्रक्रिया में गड़बड़ियां हैं जिन पर पर्दा डाला जा रहा है। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि कांग्रेस इस मुद्दे को संसद से लेकर सड़क तक उठाएगी और जनता को सच्चाई से अवगत कराएगी। सर, आज निवडणूक आयोग से एक ज्ञापन आया है कि स्पष्टीकरण दिया है कि कांग्रेस के जो वरिष्ठ विरोधी पक्ष नेता है उन्होंने जो टिप्पणी की थी निवडणूक इलेक्शन के बारे में, उसके बारे में जो उन्होंने आज ये दिए स्पष्टीकरण दिए, तो उसके बारे में आपका क्या है? ऐसा है, निवडणूक आयोग को आदरणीय ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हमारे नेता मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, इन्होंने एक चिट्ठी लिखी थी हमारे निवडणूक आयोग को और उनसे पूछा था कि आप हमें ये इन्फॉर्मेशन दीजिए, ये मालूमात दीजिए कि महाराष्ट्र के अंदर जैसा शिरडी का एक गांव है, एक फ्लैट के अंदर एक टावर में 5000 वोट रजिस्टर्ड किए गए, नाम या लिस्ट में आए। एक टावर में, एक फ्लैट में, एक फ्लैटेड बिल्डिंग में 4 या 5 मंजिल की, उसमें 5000 वोट आ सकते हैं। उसका रिकॉर्ड हमें दीजिए और 5 बजे के बाद जो वोटिंग हुआ उसका रिकॉर्ड दीजिए। और ये 5 महीने के 4 महीने के अंदर उसके भीतर आपने 50 लाख वोटिंग महाराष्ट्र के अंदर बढ़ाई, उसके बारे में मालूमात दीजिए। तो उन्होंने असमर्थता जताई थी और बताया गया था कि हम ये इंफॉर्मेशन आपको नहीं दे सकते। अब राहुल जी ने आखिरी एक कदम उठाया और लोकसत्ता जैसे पेपर में अग्रलेख के जरिए लोगों में इंफॉर्मेशन दी कि हम इलेक्शन कमीशन से ये मांग रहे हैं, वो मांग रहे हैं, लेकिन इलेक्शन कमीशन दे नहीं पा रहा है। इसलिए उसको कमीशन ने तो कुछ आंसर दिया नहीं। 8 दिन हो गए राहुल जी ने वो अग्रलेख में लिख करके, लेकिन उसके बाद महाराष्ट्र के सीएम साहब ने उसके बारे में कोई खुलासा करने की कोशिश की। वो कुछ निवडणूक आयोग के कमिश्नर है या उन्होंने कहीं वहां कहीं नॉमिनेट है, ऐसी बात नहीं है। इसलिए उन्होंने कोई सवाल का जवाब देने की बात ही नहीं थी। सवाल का जवाब देने के लिए हमने चुनाव होते ही चिट्ठी लिखी थी इलेक्शन कमीशन को, उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। और अब आज आपने वो जवाब बताया कि बुढ़े लोगों की संख्या कम हो गई, नए जवान बच्चे आ गए, उनकी ज्यादा संख्या हो गई, सब उसके बारे में लिखा है उन्होंने वो चिट्ठी में। अरे हम क्या बोल रहे हैं, आप सवाल में जवाब क्या दे रहे हैं? 50 लाख वोट जब से आजादी मिली, जब से आज तक 6 महीने के अंदर कभी बढ़े नहीं, ये इस टाइम कैसे बढ़े? इसलिए राहुल जी ने जो बात सभागृह में बताई, ये तो चुनाव आयोग को पहले चिट्ठी लिखी थी, उसके बाद कोई उसका आंसर आया नहीं। लेकिन मोदी साहब के सामने विपक्ष के नेता होने के नाते उन्होंने वहां भी बात बताई थी महाराष्ट्र के चुनाव के बारे में। उन्होंने 45 मिनट भाषण किया लोकसभा के अंदर, उसके अंदर भी कोई जवाब सरकार के पक्ष में से नहीं आया, ना कोई निवडणूक आयोग से या इलेक्शन कमीशन से कोई उसका जवाब आया। इसलिए ये सब अभी भी जो जवाब दिए, ये तो जवाब कोई भी बोलेगा कि वो उनको मालूम नहीं था क्या, ना हमने लिस्ट पढ़ा के दी थी। अरे पहले तुमने चिट्ठी लिखी हमको, हम ये इंफॉर्मेशन ओपन नहीं कर सकते थे बोल के। और अभी इलेक्शन कमीशन, ये सरकार का सचिव लेवल का आदमी आ गया है, आपको इलेक्शन कमीशन को स्वायत्ता नहीं रही, इंडिपेंडेंसी नहीं है उनको, वो काम अभी आजादी से नहीं कर सकते। पहले जमाने में 2014 के पहले सारे इलेक्शन कमीशन किसी का नहीं सुनते हुए जो नियम और कानून से वो करते थे। जालना से सी न्यूज संवाददाता शबीर पठान की रिपोर्ट। राहुल गांधी के सवाल और कांग्रेस सांसद काले के बयान के बाद
ये मुद्दा अब राजनीतिक बहस का केंद्र बनता जा रहा है। अब देखना ये होगा कि चुनाव आयोग अपनी निष्पक्षता साबित करने के लिए कब तक और क्या प्रतिक्रिया देता है। फिलहाल के लिए इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।